सुप्रभात बच्चों, आज हम करेंगे अष्टम पाठ है परोपकार। अष्टम पाठ का नाम क्या है? परोपकारस्य फलम, परोपकार का फल। रीड करते हैं। पुत्री पुत्री कहती है, अहो अतिशोभनः मयूरस्य पक्षः। अरे अत्यंत सुंदर मोर, सुंदर पक्षः मीन्स पंखों वाला, सुंदर पंखों वाला अत्यधिक सुंदर मोर। माता कहती है, पुत्री जानासि किम, क्या तुम जानती हो, अस्य विचित्र विचित्रा पक्षः कथम, इसके जो पंख हैं वह विचित्र क्यों हैं? पुत्री कहती है, माता है, न जानामि, मैं नहीं जानती, भवती कथयतुम कथम, कि आप क्या कहना चाह रही हैं, क्या कह रही हैं? माता कहती है, परोपकारस्य फलेन मयूरस्य पक्षः, परोपकार के कारण, परोपकार के फल से ही मोर के जो पंख हैं वो सुंदर हैं। अस्मिन् पाठे एतदेव वर्णितं पाठम, इस पाठ में हम इसके वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। आओ पढ़ें। एक दयालः नाम पथिकः आसीत्, एक दयाल नाम का राहगीर था। स मध्याह्ने काले, दोपहर के समय में, आतपेन धूप से, तृषातुरः गच्छति, प्यास से व्याकुल गच्छति समय जा रहा था। स छायायां विश्रामं कर्तुम् अचिंत्यत, वह छाया में विश्राम करना चाहता था। परंतु समीपे कोऽपि वृक्षः न आसीत्, परंतु पास में कोई वृक्ष नहीं था। तदा सह एकम शुकम अपश्यत, तब उसने एक शुकम मीन्स होता है तोते को, अपश्यत देखा। सह तमः अकथयत, उसने कहा, हे शुक है, हे तोता, कि मत्तर को अपि वृक्ष है अस्ति, क्या यहाँ पर कोई वृक्ष है? अहम आतपेन पीड़ित है, मैं धूप से पीड़ित हूँ। विश्रामम कर्तुम इच्छामि, विश्राम करना चाहता हूँ। सुकः अवदत्, तोते ने कहा, भो पथिक है, अरे पथिक, अहम न जानामि, मैं नहीं जानता। अहो अमरलम खादितुम गच्छामि, मैं आम खाने के लिए जा रहा हूँ। इति उक्ता, ऐसा कहकर सह उड्य दूरम गच्छत, वह उड़कर दूर चला गया। तदा दयालः समीपे एकः मयूरम अपश्यत, तब दयाल ने अपने पास एक मोर को देखा। निराशः अपि स मयूरम अपरिच्छत, निराश को देखकर मोर ने कहा, हे मयूर, हे निराश होकर स मयूरम अपृच्छत, उसने मोर से पूछा, हे मयूरः, हे मोर, किम को अपि वृक्षः सरोवरः वा अस्ति, क्या यहाँ पर कोई वृक्ष और सरोवर है? अहम पिपासितः, मैं प्यासा हूँ। तृष्णा कूलः प्राणा निर्गच्छति, तृष्णा से व्याकुल मेरे, प्यास से व्याकुल मेरे प्राण निकल रहे हैं। मयूरः तस्य आकुल दशाम अवलोक्य अकथयत, मोर ने उसकी व्याकुल दशा को देखकर कहा, अक्षम्यतां, क्षमा कीजिए, न अत्र कोऽपि वृक्षः अस्ति, यहाँ पर कोई वृक्ष नहीं है। किंतु किंचित दूरे एकः सरोवरः अस्ति, किंतु कुछ दूरी पर एक सरोवर है। तस्मिन् सरोवरे, उस सरोवर में, स्वल्पम जलम अस्ति, स्वच्छ जल है। भवान अत्रैव तिष्ठतु, आप यहीं बैठ जाइए। अहम किमपि व्यवस्थां करोमि, मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। मयूरः सरोवरम अगच्छत, मोर सरोवर पर जाता है। चंचुआ किंचित जलम आनीय, अपनी चोंच में कुछ जल लाकर, पथिकस्य मुखे अपत्यत, पथिक के मुख में डाल देता है। एवं बहुवारम, वह बहुत बार गत्वा जाकर, जलम नीत्वा, जल लाकर, स तस्य तृष्णाम, उसकी प्यास को, अशाम्यत, शांत कर देता है। तत्पश्चात स स्वपक्षान् विस्तीर्य तयोपरि छायाम अकरोत्, उसके पश्चात वह स्वपक्षान्, अपने पंखों को, विस्तीर्य फैलाकर, तयोपरि, उसके ऊपर, छायाम अकरोत्, छाया करता है। मयूर पक्ष तले पथिकः विश्रामम अकरोत्, मयूर के पंखों के नीचे पथिक राहगीर ने विश्राम किया। स तस्य दया भावना अति प्रसन्ना अभवत्, वह उसकी दया भावना से अत्यंत प्रसन्न हुआ।
हस्तेन च स्नेहपूर्वकं तस्या पक्षान् स्पृशयत्, उसने हाथ से स्नेहपूर्वक उसके पंखों को स्पर्श किया। तस्या स्पर्शेन ते पक्षा विविध वर्णाः, उसके स्पर्श से वे पंख विविध वर्णाः अनेक रंगों वाले विचित्र और सुंदर अभवन हो गए। मयूरः साश्चर्य वृद्धम् अपश्यत्, मयूर ने आश्चर्य के साथ वृद्ध को देखा। तदा पथिकेन उक्तम्, तब पथिक ने कहा, सर्वे पक्षिणः सर्वार्थे निर्विघ्ना सन्ति, सभी पक्षी अपने स्वार्थ में लीन हैं। तब तुम दया उदारता भावेन च अहम प्रसन्न अस्मि, तुम्हारी दया उदारता भावना से मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। कथितम अपि, कहा भी गया है, परोपकाराय सत्तां विभूत्यै, परोपकार से ही समृद्धि की प्राप्तता होती है, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं हम। ओके, समझ आया सभी को? थैंक्स।